पाकिस्तान के खिलाफ जुझान नगर वासियों का फूटा गुस्सा। आप जो ये तस्वीर देख रहे हो फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल पर हम आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह जुझान नगर के लोगों ने पहलगाम जो कि जम्मू कश्मीर में गत दिनों दर्दनाक जो आतंकी हमला किया गया और उसमें पर्यटकों को मारा गया, बेरहमी से मारा गया। आप देख सकते हैं जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है जुझान नगर में और भारी संख्या में जो है लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल पर एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस टाइम किस तरह भारत में खास करके भारत के लोगों का गुस्सा जो है किस कदर फूट पड़ा है और अब आर पार और किस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं हम आपको सुनाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो के अंत तक आपको बहुत किस चीज का रोष मार्च आप लोगों की तरफ से निकाला जा रहा है, नारेबाजी की जा रही, क्या मामला क्या पूरा क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार साहब, आपने देखा विगत दिनों में जिस तरह निहत्थे लोगों पर धर्म पूछकर और गोलियों से भून दिया हमारे हिंदुओं भाइयों को, उसके लिए हम लोगों ने रोष प्रकट यहाँ पे किया है। और हम बहुत ही दुखद, बहुत ही सत्वरना के साथ और इतना निराशाजनक अंदर भरा हुआ हम लोगों के बीच में कि वर्णन नहीं कर सकते हम। इसलिए हम सभी देशवासी, समाज के वासी इस चीजों को एकत्रित होकर हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है क्या किस तरह का इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी भरपाई करना आसान नहीं है, तो भारत किस तरह से जवाब देगा इसका? भरपाई तो जी बिल्कुल संभव है ही नहीं, जवाब मिलना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा इस तरह के जवाब होना चाहिए जो कि जीवन में वो दोबारा अपना फन को ऊपर ना कर पाए। पाकिस्तान तक याद रहे, इसके बदले आप इसका रिटेलिएट करके रहेंगे जी। इसलिए हम सरकार से भी, हालांकि वो अपने लेवल पे काम कर रहे होंगे, हमें भी विश्वास है क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार है हमारे देश में। मोदी साहब विदेश यात्रा अधूरा छोड़ के यहाँ पे आ गए वापस, अमित शाह जी उसी समय वहां पे प्लाट पे पहुंच चुके। इस करके हमें विश्वास है कि जो भी जवाब तय किया जाएगा सरकार के द्वारा मुंहतोड़ जवाब तय किया जाएगा। केंद्र ने अभी तक 5 फैसले, अहम फैसले लिए, जिसमें कि वीजा को लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है, यहाँ से उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जो लोग यहाँ पर हैं वो चले जाएं। इस फैसले को किस तरह देखते हो आप लोग? ये तो जी वही फैसला है जो खाद पानी फसल को बंद करते हैं। पहले इसकी फसल को खत्म करेंगे, जब ये कमजोर हो जाएगा बिल्कुल तब इसके ऊपर वार करेंगे। ये तरीका है, रणनीति है, हमारी सरकार इस पे काम कर रही है और बहुत जल्दी हम लोगों को देखने को भी मिलेगा। हालांकि उस जिस तरह की दुर्घटना वहाँ पे हुई है उसकी भरपाई संभव नहीं है संसार में, और उन भुक्तभोगी जिनके साथ ये दुखद घटना घटी है उनके प्रति सद्भावना हम लोगों के द्वारा। लेकिन इतना जरूर है कि जो घटना कायरों के द्वारा वहाँ पे कराई गई है उसका तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल सर, उसमें जो जितना वारदात हुआ आतंकी हमले में, उसमें खास करके धर्म और जात को मतलब कि मायने रखते हैं। ये तो बड़ा अजीब पिंडावना है जी। और भारत में ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, बड़ी हैरानी की बात है। धर्म पूछ के इतना क्या तुम्हें हम हिंदुओं से नफरत? हिंदू तो शांतिवादी धर्म में है भाई, ये तो दिन रात जयकारा लगाता है पूरे संसार को कि शांति में रहो, सबका कल्याण हो, ऐसी जयकारा लोग रोज लगाते हैं हम लोग सुबह शाम। हमारे से क्या दुश्मनी? तू 1 इंच जमीन के लिए जो चाहोगे वो कर दोगे लोगों के ऊपर, तो तुम्हारी औकात नहीं है कि हमारे देश की 1 इंच जगह तुम वापस ले सको। तो इस तरह की बौखलाहट, इस तरह की हत्या करना, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं, क्या कारण? वजह कुछ नहीं, कट्टरवादिता है जी, कट्टरवादिता है। पढ़ाई लिखाई है नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं है, मदरसा छाप है, तो इनको ज्ञान होना नहीं है, तो इन्होंने यही काम करना। पूरी दुनिया में इन्होंने सिर्फ गोली बारूद एक करता, मार भी खा रहे हैं। आपने देख ही रहे अब इजराइल किस तरह ठोक रहा है, इनको दबा के ठोक रहा है। माँ बाप याद करते हैं दिन रात, ये इस तरह ठोक रहे हैं वो, और छोटा सा देश इजराइल अगर आपसे 2 टूक में बात की जाए तो किस तरह का फैसला करना चाहिए, भारत को कैसा कदम उठाया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में? ऐसा है कदम तो जी, कदम उठाने के बाद जहाँ तक है ये क्या वार होना जायज है? अब युद्ध होने की नौबत है, लगता है ऐसा करना चाहिए? युद्ध के बाद विकल्प बाद में, इससे पहले बहुत विकल्प
विकल्प है, इसका नक्शा विकल्प है। कौन सा विकल्प आप देखते हो? बहुत विकल्प, जैसे कैसा अभी विकल्प मानते हो? देखो जी, आपने फैसला लिया सरकार ने हाँ विगत शाम को, ठीक है ना, उन्होंने काफी चीजों पे ऐसा फैसला लिया है जो कि उसका बहुत असर पड़ेगा पाकिस्तान को। इसकी तो औकात ही नहीं, एक कटोरा छाप है, इनकी क्या औकात है? अभी हुक्का पानी इसका बंद होने जा रहा है, अभी तो और भी मोदी साहब ने आज ही बिहार में एक वक्तव्य दिया है, इसका वो इसको उस तरह बंद करेंगे कि जीवन में याद नहीं कर पाएगा कहीं और खाने को आटा नहीं चला। हिंदुस्तान नाम क्या योगेश सर? सक्सेना है, मैं जुझार नगर मोहाली से रहने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है और पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो हम उसका रिटेलिएट करेंगे, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनको जिस भाषा में चाहे उस भाषा में हम उनको जवाब देंगे। वो शांति में चाहे तो शांति में देंगे, अगर वो लड़ाई में लड़ना चाहते हैं हम उनसे 4 गुना आगे बढ़ के लड़ना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि संसार सुखमय रहे, शांतिपूर्वक रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप धर्म पूछ के आप उनको कत्ल कर रहे हो, उनको मार रहे हो, निहत्थे पर्यटकों को मार रहे हो। अब ये पार्टियों को देखना चाहिए, जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको भी ये देखना चाहिए था, वो धर्म पूछ के मार रहे हैं, जाति पूछ के नहीं मार रहे हैं। कुछ लोग मीडिया देश के लोग एक आवाज उठा रहे हैं, एक सवाल उठा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि आपकी इंटेलिजेंसी कहाँ है? क्या आपकी इंटेलिजेंसी को ये इस तरह की जानकारियां बिल्कुल नहीं मिलती और इस तरह कोई भी आता है? आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? क्या मानते खुफिया तंत्र अपना काम कर रहा था, लेकिन ये घात लगाकर निहत्थे लोगों पे जो एक एंजॉय कर रहे थे, पार्टी छुट्टी मनाने आए हुए थे, उनको अचानक से हमला किया गया। तो ऐसे कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन हम इसका जवाब देंगे उनको हम जवाब देंगे, उनको वैसा ही जवाब देंगे, वैसा ही रिटेलिएट होगा। और हम दूसरी पार्टियों को भी ये कहना चाहते हैं, कि अपनी आंखें खोल के देख लो, खासकर कांग्रेस को, कि वो सेकुलर बन के रह रही है या उसको धर्मनिरपेक्ष बनना है, या क्या करना है उनको। अगर वो कट्टरपंथ के साथ में जाना चाहते हैं तो उनको सेपरेट कर देंगे, उनको अलग कर देंगे। तो आपको लगता है गद्दार हमारे घर में ही है? तभी हमारे घर में ही है, गद्दार हमारे देश में ही बसे हुए हैं। ठीक है, कहना चाहोगे इस पूरे घटनाक्रम को? आप किस मैं तरह देखते अनिल हो? कुमार गुड्डू, आज आपके सामने ये जो रोष प्रकट सारे आदमी कर रहे हैं हमारे सनातन सेवा संगठन बैनर के अंदर, और ये जुझार नगर वासी सारे का ये कहना है कि आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल जो ये निहत्या लोगों के ऊपर गोली चलाया गया और 30 के लगभग आदमी मारे गए, ये बहुत ही दुखद घटना है। इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे देश में आज जो हमारे मोदी जी अमित शाह ने जो इसका सर्वेक्षण किया और जो दूसरे देश का दौरा छोड़ के भारत में पहुंचे, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और खास करके मैं हमारे देश में जो गद्दार बैठे हैं, आज जो देख लो दूसरे पार्टी वाले इस पे भी सवाल कर रहे, यहाँ पर इतने आदमी का मौत हो गया, इसका दुख नहीं जता रहे, इन्होंने सवाल पे सवाल खड़ा कर रहे। लेकिन ये गद्दार मिले हुए हैं। जब तक हमारे देश का लोग एक नहीं होंगे, भारत के वास्ते विकसित के रूप में नहीं सोचेंगे, ये लोग जितने भी हैं ये सिर्फ राजनीतिक की रोटियां सेकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बड़ा दुख की बात है और हमारे मोदी जी भी बड़ा दुख जता रहे इस बात पे। लेकिन हम लोग सभी जनता मोदी जी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मोदी जी आप आगे बढ़े, ये पूरी जनता पूरी भारत आपके साथ में है। ये जो गद्दार है ये पाकिस्तान को खाने के लिए रोटी नहीं है, इसकी अपनी औकात भूल चुका है। लेकिन ये भारत जो है शांति में चाहता है, जो अभी तक इतना कुछ नहीं किया, क्योंकि वो रोटी पे खुद मोहताज है, उसकी लड़ने की औकात नहीं है। अगर भारत के अगर सनातनी ही खड़ा हो जाए ना हमारे देश की साधु संत, तो उस पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो बॉर्डर पे खड़ा भी रह सके। लेकिन भारत शांति चाहता है, बिल्कुल सच्चे तरीका से जियो और जीने दो, सबका साथ सबका विकास चाहता है, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये जो नीची ओछी हरकत किया, इसका जवाब उनको जरूर मिलेगा। हमारे देश बैठे नहीं है। किस तरह की जवाब की बात करते हो? क्या कोई स्पेशल स्ट्राइक की होनी चाहिए? बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हुए हैं। स्ट्राइक की बात है, सरकार इसके बारे में देखो सोच रहे हैं, और हमें तो इसका देखो ऊपर इतने बड़े लोग बैठे हैं, हमें तो उसका इंतजार है और हमें पूरा भरोसा है मोदी जी के ऊपर, इसका बदला जरूर लेंगे। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, अभी भी कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। इसके बारे में देखो हम पर्सनल क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये कुछ न कुछ हम करके दिखाएंगे, चुप नहीं बैठने वाले हैं। भारत माता की, भारत माता की। क्या कहना चाहिए जी? पहले तो ये जो हमारे
लोगों का शहीद हुए हैं वहाँ पे, उनके लिए सब अपनी तरफ से श्रद्धांजलि मैं अपनी तरफ से अर्पित करता हूँ उनको। दूसरी बात, हमने यहाँ पे बहुत अच्छा रोष प्रदर्शन प्रकट किया है, लेकिन हमें ये खुद में सोचना होगा, हर व्यक्ति को सोचना होगा कि इस रोष प्रदर्शन के बाद हमारा रोष खत्म नहीं होना चाहिए। उसके लिए आगे हमें क्या करना है, उसके लिए समाज के हर व्यक्ति को, हर घर से हर व्यक्ति को इसके लिए रिटेलिएट करना पड़ेगा। और वो रिटेलिएशन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हथियार लेकर रिटेलिएट करो, संगठित रहो। जब हम एक दूसरे संगठित रहेंगे, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए आएगा, तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको खरोंच नहीं लगा सकता है। मारने की बात तो दूसरी है। भारत की हिस्ट्री इसका एक उदाहरण है। आप देखोगे जब जब हम लोगों में एकता कटी है, तब तक हम लोग बटे हैं। जब जब बटे हैं तब तक कटे हैं। तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए? हमारा मोटो होना चाहिए, हम सब समाज में हर व्यक्ति, हर समाज का हर निम्न से निम्न व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े और इनका बहिष्कार करे। और भाईचारा, कोई भाईचारा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सनातनी एक धर्म है। बाकी पंजाबी खून है, जवान खून है, थोड़ा जिहा भड़काऊ लग सकता है। इसके बाद कहूंगा मोदी सरकार ਨੂੰ रिक्वेस्ट है कि सानू भी आता है AK-47 दे के उत्थे भेजो, ਅਸੀਂ मरने लड़ने ਨੂੰ ਤਿਆਰ है। ठीक है जी, सानू भी हथियार दो, ਅਸੀਂ बदला लेंदे हैं, खून का बदला खून। हाँ, हो सकता मैं गलत हो सकता इत्थे, ठीक है जी, पर हाँ पंजाबी खून है, गर्म खून है, तो हथियार सानू भी रखने आते हैं, सानू दो, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ हैं बॉर्डर से, ਅਸੀਂ भी लेंदे हैं बदला इन्हां दा, खून का बदला खून। थैंक यू सर।